सर माइक तो दीजिए। माइक नहीं है सर। अगर आप चाहते हैं कि इस देश में सिर्फ बीजेपी बोले तो मैं चुप होकर यहाँ बैठ जाता हूँ। आपने बहुत गंभीर झूठा आरोप लगाया है, ऐसा मत कीजिए। The so-called home minister of this country does not have the courage to come and sit here. लेकिन राहुल गांधी जी, आप माफी मांगिए, ये ठीक बात नहीं है। अगर नेता प्रतिपक्ष ने कोई गंभीर आरोप लगाया सरकार पे, तो ये सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि किसके ऑर्डर पे पुलिस ने बच्चों पर, छात्रों पर, युवाओं पर इस तरह का व्यवहार किया है। अखिलेश जी, आप जो बता रहे हो अलग बात है। राहुल जी ने ये नहीं कहा, उन्होंने सीधा नाम लेके कहा। मैं बोलता हूँ वो खड़े हो जाते हैं, इंटरप्ट करते हैं। आप उनको, मैंने यील्ड भी नहीं किया, आप उनको जगह दे रहे हैं। मैं आप सभी से ये अपील अपने पक्ष से करना चाहता हूं कि इस समय आप शांत रहिए, उनकी बात सुनिए। सर, I saw the carcade, 30 cars with the home minister sitting inside the car like that, looking, shaking. इस तरीके के बिना मतलब, बिना तर्क का देश के जिम्मेदार एक व्यक्ति के ऊपर में ऐसा आरोप हम कतई लगाने पे हम मंजूर नहीं दे सकते हैं। नहीं होगा, आपको माफी मांगना होगा, नहीं तो ऐसा बहस नहीं हो सकता है। सर, आप हाउस को ऑर्डर में रखिए सर। आप विधेयक में बोले मैं हाउस में Please, ऑर्डर sir. रखूंगा। किसको आना है, किसको नहीं आना, आप तय नहीं करोगे। आप तय करने वाले नहीं हो, जिससे पार्लियामेंट नहीं चलती है। कल प्रियंका और आज राहुल, दोनों भाई बहन के भाषण के हिस्सों को सदन के रिकॉर्ड से एक्सपंज कर दिया गया, यानी भाषण के कुछ हिस्से सदन के रिकॉर्ड में नहीं रहेंगे, जिसमें स्टूडेंट, इडियट और अंधभक्त जैसे शब्द हैं। ये शब्द हम भी न कहते अगर सत्र खत्म होने के बाद, यानी आज का दिन खत्म होने के बाद बीजेपी खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस में इन शब्दों का इस्तेमाल न करती। आज एंटी पेपर लीक बिल पे बहस के दौरान काफी कुछ हुआ है। एक वक्त ऐसा आया जब राहुल गांधी के भाषण के बीच में किरेन रिजिजू से लेकर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह तक कुर्सी से उठ खड़े हुए, तो वहीं राहुल के सपोर्ट में सिर्फ कांग्रेस पार्टी ही नहीं, अखिलेश यादव भी सामने आ गए, सत्ता पक्ष से भिड़ पड़े। तगड़ी बहस हुई और बम्पर हंगामा बरपा है, और इसी हंगामे के बीच 2 बिल भी पास हुए हैं। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। नमस्ते, मेरा नाम सिद्धांत है और आप देख रहे हैं संसद में आज। अब आज सुबह 11 बजे जब लोकसभा असेंबल हुई तो कॉमनवेल्थ गेम्स में भारतीय एथलीटों के शानदार प्रदर्शन पे बधाई दी गई। इस बीच भी विपक्ष के सांसद हंगामा करते रहे। स्पीकर ओम बिरला ने प्रश्नकाल चलने देने की अपील की, लेकिन अपील का असर नहीं हुआ और कार्रवाई को 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया। 12 बजे कार्रवाई फिर से शुरू हुई। अभी लिस्टेड बिजनेस लिए ही जा रहे थे, इतने में कांग्रेसी सांसद वेल में आ गए। गृह मंत्री सदन में आओ, सदन में आओ, इसके नारे लगने लगे, जिस पर स्पीकर ओम बिरला काफी नाराज हो गए। नो, आप उनके वकील मत बनो, वो खुद समझते हैं। चलो बैठिए, आप पहले आप बैठिए, सब बैठिए, आप प्लीज बैठिए। किसको आना है, किसको नहीं आना, आप तय नहीं करोगे। आप तय करने वाले नहीं हो। जिन माननीय सदस्यों का, जिस माननीय मंत्री जी का विधेयक है वो यहाँ पर उपस्थित है, जिससे पार्लियामेंट नहीं चलती है। सभी माननीय सदस्यों ने अपने मत विचार किए। आप अगर आपके प्रतिपक्ष के नेता को नहीं बोलने देना चाहते हो, आपकी योजना हो तो बता दीजिए। हंगामा चालू था। 8 मिनट से ज्यादा का समय बीत चुका था और अब एंटी पेपर लीक बिल पे चर्चा होनी थी, लेकिन उसके पहले गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने द रजिस्ट्रेशन ऑफ बर्थ्स एंड डेथ्स अमेंडमेंट बिल 2026 पेश किया। इस बिल का मकसद पूरे भारत में जन्म मृत्यु के रिकॉर्ड को डिजिटल बनाना है और फर्जी कागजात पर रोक लगाना है। इसके बाद बारी थी एंटी पेपर लीक बिल पे चर्चा की। आज के पहले वक्ता थे बिहार के सुपौल से जदयू सांसद दिलेश्वर कामैत। उन्होंने बिल को बच्चों के भविष्य को सुरक्षित करने वाला विधेयक बता दिया, लेकिन तभी बिहार के पूर्णिया से निर्दलीय सांसद पप्पू यादव उठे और उन्होंने पूछा कि एनटीए के चेयरमैन को अभी तक पद से क्यों नहीं हटाया गया है। 18 में एनटीए को लाया गया, उसके पहले वो मध्य प्रदेश में एजुकेशन में ये बड़े पदों पर थे। हाई कोर्ट ने इनको गिल्टी किया, फिर ये गिल्टी हुए। गिल्टी के बाद इनका प्रमोशन करके यूपीएससी का चेयरमैन बना दिया, फिर यूपीएससी के चेयरमैन में गिल्टी हुए, फिर इनको एनटीए का चेयरमैन बना दिया गया। एक ही पदाधिकारी दुनिया में इतने ईमानदार हैं कि जिनको बार बार इनको दुनिया के बड़े पदों पर रख दिया जाता है। मैं जानना चाहता हूं इस सरकार से 6 से 8 करोड़ फॉर्म क्यों भरा जाता है? ये पैसा एनटीए को क्यों दिया जाता है?
ये इसमें किसकी किसकी हिस्सेदारी है? घड़ी में 1 बजने वाले थे। नेता विपक्ष राहुल गांधी ने अपने भाषण की शुरुआत की। अंग्रेजी भाषा में बोलते हुए उन्होंने सबसे पहले देश के युवाओं का सम्मान किया। इसके बाद राहुल गांधी ने एक फीमेल स्टूडेंट से मुलाकात का जिक्र किया। इस मुलाकात के आधार पर उन्होंने अपने भाषण में इडियट, अंधभक्त जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया। इन शब्दों का जिक्र होते ही बहस शुरू हुई, डेसिबल तेज हुआ। एनडीए के सांसदों ने विरोध शुरू किया। स्पीकर ओम बिरला से कंप्लेन की गई। एनडीए सांसद बोलने लगे कि राहुल गांधी ने जो इडियट, अंधभक्त जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया है वो असंसदीय है, उन्हें रिकॉर्ड से हटाया जाए। इस पर राहुल गांधी ने सफाई दी कि वो सत्ता पक्ष के किसी सदस्य को इडियट नहीं कह रहे हैं। मैं आपके बारे में नहीं बोल रहा हूं। विपक्ष के नेता है। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट यू सर, मैंने इनका नाम ही नहीं लिया सर। आप सुनिए मेरी बात। एक मिनट, एक सेकंड, एक मिनट। माननीय प्रतिपक्ष के नेता, मेरा आपसे आग्रह है कि हम विधेयक पर चर्चा कर रहे हैं। मैं कर रहा हूं सर, मैं स्टूडेंट डिफाइन कर रहा हूं सर। ठीक रहेगा सर। आई एम डिफाइनिंग अ स्टूडेंट सर। आई विल लेट मी कैरी ऑन सर। सुपरफिशियली लगता है कि हमारे जो स्टूडेंट्स हैं वो एग्जाम्स के बारे में बात कर रहे हैं, वो एजुकेशन सिस्टम के बारे में बात कर रहे हैं, वो शिक्षा की कॉस्ट के बारे में बात कर रहे हैं। और ये सच है सर। 8-10 घंटे स्टूडेंट्स पढ़ते हैं, सालों के लिए पढ़ते हैं सर। प्लीज Sir, That's not right. we will not allow anybody to talk. राहुल गांधी जी अनपार्लियामेंट्री वर्ड यूज नहीं करते, तो यहाँ से भी टोकने का कोई आवश्यकता ही नहीं है। अभी जो शब्द मैं ये मानता हूँ कि गलती तो राहुल गांधी जी का है, क्यों अनपार्लियामेंट्री वर्ड का इस्तेमाल किया है। माननीय सदस्य स्पीकर सर, आप संसद सर मैं आई एम नॉट कॉलिंग एनीबॉडी दैट। आप कोई ऐसा शब्द नहीं बोलेंगे। आई एम नॉट कॉलिंग एनीबॉडी दैट सर। सत्ता पक्ष और ट्रेजरी बेंच से सदस्यों के जोरदार हंगामे से राहुल गांधी नाराज दिखाई दे रहे थे। उन्होंने स्पीकर ओम बिरला से अपील की कि आप हाउस ऑर्डर में रखें। इस पर स्पीकर की राहुल गांधी से बहस भी हुई। सर आप हाउस को ऑर्डर में रखिए सर। आप विधेयक में बोले, मैं हाउस में Please, ऑर्डर sir. रखूंगा। नहीं, आप नहीं बोलना चाहते, मैं अगले वक्ता को बुलाऊं। हाउस ऑर्डर में आप बोलिए। कई मौके मैंने भी देखे हैं इसी सदन में, जब आप नेता सदन के नेता को बोल नहीं देते, बेल में आते हैं। अभी आपको चुप तो है सदन में, ऐसा तो नहीं है। आज तो आप कर रहे हैं, ऐसा माहौल मैंने पहले भी देखा है। देखिए सर, to keep house in order sir is your esteemed responsibility sir. The moment I open my mouth, the entire opposition starts to shout. स्पीकर सर, अगर आप चाहते हैं कि इस देश में सिर्फ बीजेपी बोले तो मैं चुप होकर यहां बैठ जाता हूं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। टाइम बता दो। इस विषय पर मैं बोलता हूं सर, रिजू जी खड़े हो जाते हैं, मैं बोलता हूं वो खड़े हो जाते हैं, इंटरप्ट करते हैं। आप उनको, मैंने यील्ड भी नहीं किया, आप उनको जगह दे रहे हैं। नो, संसदीय कार्य मंत्री आप ये फिर से आ गए। शोर अब तक थमा नहीं था। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने फिर से सफाई दी कि आखिर सत्ता पक्ष के लोग राहुल के भाषण पर क्यों नाराज हो रहे हैं। हमारा अच्छा एक डिबेट जो चल रहा है, आप लीडर ऑफ अपोजिशन है और आप ऐसे परिस्थिति खड़ा मत कीजिए। स्पीकर साहब ने भी जिक्र किया, जब प्रधानमंत्री जी को हमारा जो शुरू में राष्ट्रपति का अभिभाषण को बोलने का आप लोगों ने बिल्कुल रोक करके यहाँ तक आए, और आप लोगों ने कई बार प्रधानमंत्री जी को बोलने नहीं दिया। ऐसा परिस्थिति भी निर्माण कराया आप लोगों ने। और आज तो आपने आज संसदीय भाषा का इस्तेमाल किया, एक पार्लियामेंट्री जो सिस्टम है उसको लेकर के एक नियम हमने पढ़ के सुनाया। ये किताब का भी जिक्र किया कि अन पार्लियामेंट्री एक्सप्रेशन, ये मैंने जिक्र किया। और बाकी हमारा साथियों ने भी कहा है कि आप भाषण कीजिए, लेकिन जो शब्द इस्तेमाल किया है उसमें आपत्ति, इतना ही तो है। फिर आप उसको इतना, आप बहुत ही इमोशनल चेहरा दिखा करके ये तो ठीक नहीं है, हाउस को आप गुमराह नहीं कर सकते हैं।
संसदीय कार्य मंत्री के बाद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह बोलने के लिए उठे। सबसे पहले उन्होंने राहुल गांधी की ओर से बोले गए असंसदीय शब्दों को रिकॉर्ड से हटाने की मांग की। फिर सत्ता पक्ष के सांसदों से शांति से राहुल गांधी का भाषण सुनने की अपील भी उन्होंने की। शब्द का प्रयोग हमारे नेता प्रतिपक्ष ने किया है, उसे कार्रवाई से निकाल दिया जाए। अपना व्यवस्था से निकल जाता है। ओके, वो निकाल दिया जाए। और मैं आप सभी से ये अपील अपने पक्ष से करना चाहता हूं कि इस समय आप शांत रहिए, उनकी बात सुनिए। राजनाथ सिंह की अपील का असर भी हुआ। सदन में शांति आ गई थी। नेता विपक्ष ने फिर से पेपर लीक के मुद्दे पर सरकार को घेरना शुरू किया। मिडिल क्लास का गरीब स्टूडेंट है, ईमानदार है, वो बाईपास हो जाता है, तो दे आर अपसेट बिकॉज ऑफ दीज थिंग्स एंड आवर सिस्टम इज टेरेबल। Rampant privatization means private companies are checking exams, wrong papers are going. It's a brutal, terrible system. It's an extortion system. I said it in my meetings. And it's a system that has been captured. It's a system that has been captured. The soul of the system has been captured by the RSS. That's a superficial thing. Because Dharmendra Pradhan never ran the education ministry. Never. The man and the organization that runs the education ministry is called the RSS. धर्मेंद्र प्रधान के बाद अब राहुल गांधी के निशाने पर गृह मंत्री अमित शाह आ गए। सदन से उनकी गैर मौजूदगी पे सवाल उठाए गए। राहुल ने कहा कि गृह मंत्री को सदन में बैठने का साहस नहीं है, जिस पर स्पीकर ने उन्हें टोका और सत्ता पक्ष बुरी तरह से गुस्सा गया। That the so-called home minister of this country does not have the courage to come and sit here. He does not have the courage to come and sit here. Sir, please. I saw the home minister, sir. Carcade. Sir, I saw the carcade. 30 cars. With the home minister sitting inside the car like that, looking, shaking. Why is the home minister not here today? The home minister is not here today because he's not here today because he is scared. आज होम मंत्रालय पे चर्चा नहीं हो रही। आज जिस विधेयक पर चर्चा माननीय मंत्री बैठे हैं, The home minister, sir, the home minister. नो, आज होम मिनिस्टर पर चर्चा नहीं है। जिस विधेयक पर चर्चा है, विधेयक पर मंत्री बैठे हैं। कितना गलत बात बोल रहे हैं। आप कल्पना कर सकते हैं, आप बिना सोच समझ करके जो इस्तेमाल कर रहे हैं, और किसने फायरिंग का ऑर्डर दिया, What is going on? कैसे बोल सकते हैं आप? कितना गलत बात करते हैं, ऐसा मत बोलिए। राहुल गांधी जी, आप नेता प्रतिपक्ष हैं, गंभीरता से बात बोलना चाहिए। आप बिना तर्क करके यहाँ ऐसा बात करते हैं, ये ठीक नहीं है सर। अभी तुरंत आप किस बेसिस पे ये बयान दिया है? किस बेसिस पे आपने ये बयान दिया, बताइए। किसने आपको बताया और किस तर्क के साथ आप ये बयान दिया है? ये बहुत गलत बात बोला है राहुल गांधी जी। लेकिन राहुल गांधी जी, आप माफी मांगिए, ये ठीक बात नहीं है। आप ऐसे नहीं बोल सकते, गलत बात बोला है। कैसे आप गृहमंत्री जी को इतना बड़ा आरोप कैसे लगा सकते हैं? पूरा सत्ता पक्ष राहुल गांधी के खिलाफ खड़ा हो चुका था। विपक्ष पर हावी होने की पूरी कोशिश थी। अभी राहुल का साथ देने के लिए उठ खड़े हुए अपनी सीट से अखिलेश यादव। उन्होंने फिर ये मांग सामने रखी। अगर नेता प्रतिपक्ष ने कोई गंभीर आरोप लगाया सरकार पे, तो ये सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि किसके ऑर्डर पे पुलिस ने बच्चों पर, छात्रों पर, युवाओं पर इस तरह का व्यवहार किया है। नहीं अध्यक्ष महोदय, ये अगर गृह मंत्री जी का नहीं है। अखिलेश जी, आप जो बता रहे हो अलग बात है। राहुल जी ने ये नहीं कहा, उन्होंने सीधा नाम लेके कहा। इंक्वायरी का बात नहीं मांगा। राहुल गांधी जी ने इंक्वायरी का बात नहीं किया, उन्होंने सीधा नाम लेकर के फायरिंग ऑर्डर का बात किया। कैसे बात कर सकते हैं आप? ये आप समझते हैं कितना गंभीर आरोप है? आप अगर इंक्वायरी का मांग करता है या वो ठीक है, हम मानते हैं। अखिलेश जी, अरे अखिलेश जी, आप जो कह रहे हैं वो अलग है। राहुल गांधी जी ने जो बात कहा बिल्कुल अलग बोला है।
एक ही नहीं, ये गलत बात। आपको राहुल जी, आपको देखिए, ये बहुत सीरियस है, आपको माफी मांगना होगा, या तो आप खेद प्रकट कीजिए, अपना शब्द को वापस लीजिए। आपने बहुत गंभीर झूठा आरोप लगाया है, ये बहुत गंभीर है, ऐसा मत कीजिए। इस पूरे विवाद के बाद राहुल गांधी फिर उठे, लेकिन वो ज्यादा कुछ बोल नहीं पाए क्योंकि सत्ता पक्ष राहुल गांधी से माफी की जिद पे अड़ गया था। आप कहें कि नाम लेकर किसी का कहें, ये उचित नहीं है, Speaker, ये sir, उचित नहीं है, सदन की गरिमा के अनुकूल when, नहीं है। sir, इस तरीके के बिना मतलब बिना तर्क का देश के जिम्मेदार एक व्यक्ति के ऊपर में ऐसा आरोप हम कतई लगाने पे हम मंजूर नहीं दे सकते हैं। नहीं होगा, आपको माफी मांगना होगा, नहीं तो ऐसा बहस नहीं हो सकता है। कौन सा ऑर्डर है, वो ऑर्डर का कॉपी आप निकाल के बताइए। आपने कहा होम मिनिस्टर ने ऑर्डर दिया है फायरिंग के लिए, आप वो ऑर्डर का कॉपी निकालिए, आप बताइए किसने आपको बताया, कौन सा ऑर्डर नंबर, किस व्यक्ति को कहा है, कौन सा अधिकारी, आप कॉपी निकाल करके सदन में रखिए। ऐसा नहीं हो सकता है, चर्चा ऐसा नहीं हो सकता है। कुछ भी मन में चाहेगा बोल करके आप भाग जाएंगे हेडलाइन बतौरने के लिए, ऐसा नहीं हो सकता। ये भारत का संसद है, यहाँ जिम्मेदारी के साथ बोलना चाहिए। और सदन के अंदर बोलने में सदन की मर्यादाएं, नियम, प्रक्रिया होती है, ये मेरे आपसे नो नियम होता है। आप किसी बात पर आरोप लगाए तो नोटिस दीजिए। आप बिना नोटिस के, बिना किसी के आरोप नहीं लगा सकते। आपने बिना इंक्वायरी, बिना कोई इंक्वायरी की जजमेंट के कोई भी किसी पर आरोप नहीं लगा सकते। आप he's not giving me mic. आप माइक तो दीजिए, माइक तो दीजिए। माइक दीजिए, लेकिन बोलेंगे आप। भाई नहीं है, माइक नहीं है सर। माइक तो चालू है। आप मानिए से, लेकिन सदन की गरिमा से बोलेंगे आप। मैं बोल सकता हूं सर। आप बोल सकते हैं, लेकिन सदन के नियम प्रक्रियाओं से बोल सकते हैं। उनको आप बैठाइए सर। नो, राहुल ने अपना भाषण पूरा नहीं किया। सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों से हंगामा जारी रहा दोनों ओर से, जिसके बाद कार्रवाई को 2:30 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया। लोकसभा की कार्रवाई स्थगित होने के बाद संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू अमित शाह से मिलने पहुंचे। 2:30 बजे कार्रवाई फिर से शुरू हुई। राहुल गांधी अपना अधूरा भाषण पूरा करते उससे पहले ही बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे रूल बुक लेकर खड़े हो गए। हंगामा हुआ और कार्रवाई फिर से 3 बजे तक के लिए स्थगित हो गई। 17 और रूल 132 ये कहता है कि कोई भी एमपी केवल और केवल बिल पर बोलेगा। रूल नंबर 117 और 132। राहुल गांधी अपने आप को भी इडियट नहीं कर सकते हैं। इडियट जो है इन्होंने विद्यार्थियों को कहा। उसमें 3 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। कार्रवाई स्थगित हुई तो नेता विपक्ष राहुल गांधी ने संसद परिसर में आकर फिर गृह मंत्री अमित शाह को निशाने पर लिया। राहुल बोले कि अगर गृह मंत्री ने कोई आदेश नहीं दिया है तो उन्हें सदन में आकर सफाई देनी चाहिए। मैंने तो सिर्फ ये पूछा है कि 2 ही ऑप्शंस हो सकते हैं। एक ऑप्शन की होम मिनिस्टर ने ऑर्डर दिया, इसको नीचे करिए। दूसरा ऑप्शन की होम मिनिस्टर को मालूम नहीं था कि फायरिंग होगी। तीसरा तो हो ही नहीं सकता, या होम मिनिस्टर को मालूम ही नहीं था कि गोली चल रही है, उसका मतलब है कि ही इज इनकॉम्पिटेंट। अदरवाइज ही ऑर्डर्ड इट, इन विच केस इज कल्पेबल। मैं यही बोल रहा हूँ, तीसरी बात तो ही नहीं। लॉजिक है ना। इफ ही इज नॉट डन एनीथिंग, इफ ही इज नॉट डन एनीथिंग, अगर कुछ नहीं किया, कोई ऑर्डर नहीं दिया, तो फिर बस सफाई दे दे कि मैंने ऑर्डर नहीं दिया। एनीवे, नहीं देखिए, मेन चीज है कि मेरा हक बनता है पार्लियामेंट में बोलने का, और ये मुझे हक दिया जाना चाहिए। 3 बजे लोकसभा की कार्रवाई फिर से शुरू हुई। पीएमओ में राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह एंटी पेपर लीक बिल पे हुई चर्चा का जवाब देने लगे। इस दौरान विपक्ष की ओर से जबरदस्त नारेबाजी होती रही। जितेंद्र सिंह ने राहुल गांधी की ओर से लगाए गए आरोपों पर सफाई दी कि जब वो कहते हैं कि गृह मंत्री जी ने गोली चलाने का आदेश दिया और उसे ऑथेंटिकेट करने में नाकाम है, तो सबसे पहली बुनियादी बात कि कहीं भी गोली चलाने का आदेश कोई मंत्री नहीं देता, वो मैजिस्ट्रेट देता है, एसडीएम देता है, डीएम देता है। हम सब विधायक रहे हैं, सांसद रहे हैं, हमारे अनुभव में है। इसका अर्थ ये हुआ कि उन्हें सार्वजनिक जीवन का भी अनुभव में अभाव है।
लेकिन जब गोली चली ही नहीं तो आदेश देने का सवाल ही नहीं पैदा होता, और आदेश देने का अधिकार मैजिस्ट्रेट के पास रहता है, मंत्री के पास नहीं। जितेंद्र सिंह के जवाब के बाद बिल पर वोटिंग हुई। हंगामे के बीच ही द पब्लिक एग्जामिनेशंस प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मींस अमेंडमेंट बिल 2026 लोकसभा में ध्वनि मत से पास हो गया। बिल पास होने के बाद सदन की कार्रवाई को 30 जुलाई की सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया। इधर राज्यसभा की कार्रवाई भी शुरू हुई। यथा समय सुबह 11 बजे सीपीआईएम सांसद जॉन ब्रिटास ने दावा किया कि 29 जुलाई को दिल्ली पुलिस के अधिकारी सीपीआईएम के दफ्तर में घुस गए। वो एसएफआई नेता और जेएनयू छात्र संघ की पूर्व अध्यक्ष आयशी घोष को हिरासत में लेना चाहते थे। घोष जंतर मंतर पे हुए आंदोलन के प्रमुख चेहरों में से एक रही हैं। जॉन ब्रिटास ने इस मुद्दे पर गृह मंत्री अमित शाह से बयान जारी करने की मांग की। इसी मांग को लेकर नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और नेता सदन जगत प्रकाश नड्डा की जबरदस्त बहस हुई। बात करते हैं, डेमोक्रेसी इज नॉट सेफ, पीपल आर नॉट सेफ, देयरफॉर आई रिक्वेस्ट यू, पीपल हु हैव गॉन देयर अनऑथराइज्ड, they should be punished. Why they have gone? Who are they? Who ordered them? A very normal law and order situation that we have to understand. I have been a student activist. I have been arrested many times from the classroom in emergency days when Congress party was ruling. I have been arrested. Mr. John Britas, it is a normal situation. A student activist has to face. जब हंगामा नहीं रुका तो कार्रवाई को दोपहर 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया। 20 मिनट बाद 12 बजे कार्रवाई फिर से शुरू हुई। प्रश्नकाल का पहला सवाल था। कांग्रेस सांसद रेणुका चौधरी ने जैसे ही सवाल पूछना शुरू किया, सत्ता पक्ष ने टोका टाकी शुरू की। इस पर वो नाराज हो गई। क्या है, सुनना नहीं है? चुप करो। Please, please. Where is the Home Minister? अगर आप ऐसा बोले मैं सवाल कर रही हूँ, बुलाओ उसको, बुलाओ होम मिनिस्टर को। तुम मेरे सवाल नहीं सुनना चाह रहे, बुलाओ होम मिनिस्टर को। Where is the Home Minister? सवाल इस बात की है, बच्चों पे गोली चलाते हैं आप लोग। होम मिनिस्टर सदन में आओ, लाओ उसको, पहले उसको बुलाओ। होम मिनिस्टर सदन में आओ। कार्रवाई को दूसरी बार दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया। 2 बजे कार्रवाई फिर से शुरू हुई। विपक्ष के हंगामे के बीच वंदे मातरम बिल पर चर्चा की शुरुआत हुई। एक ओर सांसद भाषण देते रहे और दूसरी ओर विपक्ष बार बार शोर करता रहा। हालांकि रोचक यह है कि यह सारा हंगामा तब थम जाता था जब विपक्षी सांसदों के बोलने की बारी आती थी। हमने विद्यार्थी जीवन में नड्डा साहब यहाँ आए, हम नारा लगाते थे, वंदे मातरम, कर ले थोड़ी शर्म, वंदे मातरम। क्या ये इंसल्ट होगा? क्या ये इंसल्ट होगा? मैं युवाओं के भी हाथ पे पूछ रहा हूँ, वंदे मातरम, कर लो थोड़ी शर्म। क्या इंसल्ट? बिल पर चर्चा के दौरान विपक्ष की ओर से फिर से गृह मंत्री की सदन से गैर मौजूदगी को सवालों के घेरे में रखा गया, लेकिन जब इस आपत्ति को रजिस्टर नहीं किया गया तो विपक्षी सांसदों ने सदन से वॉकआउट कर दिया। हालांकि बीजेडी और आम आदमी पार्टी के सांसद सदन में मौजूद थे। संजय सिंह ने वंदे मातरम बिल पर क्या कहा, सुनिए। लेकिन मुझे बहुत हंसी आती है कि वो पार्टी इस बिल को लेकर आ रही है जिसने 52 साल तक मान्यवर 52 साल तक आरएसएस के मुख्यालय पर भारत का तिरंगा नहीं फहराया गया। भारत के तिरंगे को अपमान किया इन लोगों ने। चीज कैसे नहीं पढ़ने देंगे? एक मिनट आप डॉक्यूमेंटेड चीज कैसे नहीं पढ़ने देंगे? हम बता रहे, माननीय मेरा समय रोकिए सर, मैं बता रहा हूं। मेरा समय रोकिए। आप इनसे बड़ी विनम्रता पूर्वक सवाल है, संघ की शाखाओं में आप तिरंगा क्यों नहीं फहराते? आप क्यों नहीं फहराते? जो आप वंदे मातरम की बात कर रहे हैं, जो ऑर्गेनाइजेशन वंदे मातरम हम भी लगाते हैं। नहीं बोलते, सुन लीजिए, खत्म कर रहा हूं सर। हाँ बोलिए। वंदे मातरम हम भी लगाते हैं। वंदे मातरम का मतलब होता है मातृभूमि की वंदना। भारत माता की जय हम लगाते हैं, मतलब होता है भारत माता की जय। पूरी दुनिया में हम अपनी भारत माता की जय जयकार करते हैं। आप उन भारत माता की बेटियों के सर तोड़ते हैं दिल्ली में। आप
बिल पर चर्चा के बाद गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने जवाब दिया, जिसके बाद वंदे मातरम के अपमान को दंडनीय अपराध बनाने वाला विधेयक पास हो गया। इस बिल में वंदे मातरम का अपमान करने पर कानूनी कार्रवाई का प्रावधान किया गया है। इसके बाद सदन की कार्रवाई को 30 जुलाई की सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया। सदन के अंदर की कहानी सुनने के बाद सदन परिसर की तस्वीरों, बातों का जिक्र कर लेते हैं। आज सत्ता पक्ष से लेकर विपक्ष सबके हाथों में पोस्टर थे। मुद्दा अलग अलग था, लेकिन विरोध का तरीका लगभग सेम दिखाई दे रहा था। पहली तस्वीर है समाजवादी पार्टी के सांसदों की। ये लोग अयोध्या राम मंदिर चंदा चोरी के केस में विरोध कर रहे थे इस मामले का। अब हाथों में दान पात्र और एक पोस्टर था जिसपे लिखा था कि चंदा चोर गद्दी छोड़। सांसदों की नारेबाजी के बीच जैसे ही बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे वहां से गुजरे, सपा सांसदों ने उनकी ओर एक दान पेटी उसको बढ़ाते हुए तंज कसा कि बीजेपी पहले ही चंदा चुरा चुकी है, अब ये भी रख लीजिए। प्रभु का पैसा कहाँ गया? बीजेपी के खाते में। मतदान का पैसा कहाँ गया? बीजेपी के खाते में। प्रभु का पैसा लूट लिया, हो सरकार बदलनी है। राम का पैसा ही है, हो सरकार बदलनी है। जो सरकार निकम्मी है, हो सरकार बदलनी है। चोर गद्दी छोड़, चोर गद्दी छोड़, चोर गद्दी छोड़, चोर। एक और सपा का प्रदर्शन था तो दूसरी ओर बीजेपी का निशिकांत दुबे की अगुवाई में बीजेपी सांसद जेपीएससी और जेएसएससी की भर्ती परीक्षाओं में धांधली के विरोध में प्रदर्शन कर रहे थे। बंद करो, बंद करो, बंद करो, बंद करो। मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, राहुल गांधी मुर्दाबाद, 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 कांग्रेस पार्टी मुर्दाबाद, 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 झारखंड मुक्ति मोर्चा मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। जेपीएससी जेएसएससी का विवाद क्या है, ललन टॉप के रिपोर्ट्स में आपको देखने को मिल जाएगा और जल्दी ही इस पूरे मुद्दे को हम वहां पर ग्राउंड से भी कवर करेंगे। बहरहाल अभी शो को आगे बढ़ाते हैं। बीजेपी और समाजवादी पार्टी के बाद अब कांग्रेस पार्टी के सांसद भी मैदान में थे। संसद परिसर में पंजाब पेपर लीक के मुद्दे पर नारेबाजी हुई। पंजाब के शिक्षा मंत्री हरजोत सिंह बैंस के इस्तीफे की मांग रखी गई। बंद करो पेपर लीक, बंद करो, बंद करो, बंद करो। पंजाब सरकार हाय 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 हाय। तो बैंस को इस्तीफा लो, इस्तीफा लो, इस्तीफा लो, इस्तीफा लो। आप सरकार हाय 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 हाय। प्रदर्शन के इतर कुछ बयान भी आए। पहला बयान रहा कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी का। नए शिक्षा मंत्री प्रहलाद जोशी को लेकर 28 जुलाई को उन्होंने लोकसभा में जो कहा था, उस पर जब प्रियंका से सवाल पूछा गया तो उन्होंने साफ कहा कि अगर ये सच बोलने के लिए मुझे सजा देना चाहते हैं तो उन्हें पूरी आजादी है। फिलहाल प्रियंका गांधी के भाषण से वो हिस्सा असंसदीय बताते हुए हटा दिया गया है। में अनपार्लियामेंट्री क्या था, उसमें तो सच्चाई थी बस। तो सच्चाई के लिए अगर वो सजा देना चाहते होते, मैं तो सच बोलूंगी। आपने देखे हैं, पूरे वीडियोस हैं। और सिर्फ ये नहीं, एक वो मैंगलोर में जो पिटाई हुई थी लड़कियों की पब में, उस आदमी को बीजेपी में किसने ज्वाइन कराया? प्रहलाद जोशी जी ने। उसके बाद 5 घंटे बाद या जो भी है उनको निकाला, लेकिन ज्वाइन कराने की फोटो भी है उनकी। तो उनका एक इंसिडेंट नहीं है ना, उनकी एटीट्यूड है महिलाओं के प्रति, उनकी एटीट्यूड है। बाकी जब आप ये शो देख रहे होंगे तो नेता लोग लगे हुए होंगे, बयान दे रहे होंगे, बयानों पर जवाब भी दे रहे होंगे और जवाबों पर फिर से भी बयान दे रहे होंगे। संसद का हाल कल बताएंगे, क्या हुआ, आगे क्या हो रहा है। आपको शो कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मैं सिद्धांत हूं, शो को लिखा साथी सुप्रिया ने, कैमरे के पीछे प्रशांत हैं। बने रहेगा हमारे साथ। बहुत बहुत शुक्रिया।